बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 39 नंबर लेक्चर पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 39 पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटरशिप के हवाले से बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी ने मैसेज किया है सभी पार्टिसिपेंट को, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटरशिप के लिए जो अक्टूबर में आई थी, उसके हवाले से यूनिवर्सिटी ने तमाम जितने भी उनके रजिस्टर्ड ट्यूटर हैं पूरे पाकिस्तान में सभी को अपने मैसेज करना शुरू कर दिए हैं, बल्कि सभी को आ चुके हैं। और वो मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा मैसेज है। ठीक है जी, इस तरह का मैसेज सभी लोगों को तकरीबन आ रहा है। ठीक है, अब इस मैसेज के आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका क्या मतलब है, आपकी सिलेक्शन हो गई है नहीं हुई है, आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या मामला है, ये सारा इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस मैसेज के हवाले से भी सारा गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलामा को सीख की ट्यूटरशिप के हवाले से अगर आपने अप्लाई किया था तो इंशाल्लाह ताला मैं सारा आपको आज की इसी वीडियो में ही गाइड कर दूंगा। उससे पहले मैं आपसे आपसे गुजारिश करनी थी कि जो जो हमारा लेक्चर है आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुतालिया पाकिस्तान को भी कवर कर देना सारा। ठीक है जी, और उसके अलावा इस्लामियात और उर्दू भी मैंने कवर कर दिया था। उसके अलावा इंग्लिश भी जो है ना उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव एज पैसिव एज प्रेपोजिशन जो है ना हमारे जो सेशन 2 में सारे लेक्चर हुए थे मैंने आपको कहा था कि आपने वो वाले सारे देख लेने, मैंने आपको नोट्स भी सारे शेयर कर दिए थे। ठीक है, मैथमेटिक्स को भी काफ़ी हद तक हम कवर कर चुके हैं। मैथमेटिक्स के आज भी मैंने 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं सारे क्वेश्चन सारे खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर मैथमेटिक्स जो है ना वो कवर नहीं होता, आप सॉल्व कर दिया करें। ठीक, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कल से इंशाल्लाह ताला मैं 2-4 दिन अभी हैं आपके जो है मॉनिटर के हवाले से भी और लिटरेसी मोबालाइजर के हवाले से आपके पास 8-10 दिन है अभी। तो उसके हवाले से मैंने कल कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। ठीक है, ताकि आपका जो पेपर जो है ना अल्लाह करे कि किसी भी तरीके से कोई इसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए। ठीक है, बाकी जी इंसान का काम होता है मेहनत करना, कोशिश हमने फुल ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली आपको करवाई है, आपने भी की है। नेक्स्ट फल अल्लाह ताला ने लगाना होता है, और जिस डिपार्टमेंट में अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा होता है वहीं आपने जाना होता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो तैयार हैं इंशाल्लाह ताला पेपर पास करके आएंगे, लिटरेसी मोबाइलाइजर का भी मॉनिटर का भी। और इसके अलावा अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, व्हाट्सअप करें, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। हम गवर्नमेंट की कोई भी जॉब आती है 1 पेपर MCQ उसकी हम टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी करते हैं 100% के आपका पेपर भी पास करवाने की आपको गारंटी देते हैं। मेल फीमेल के हमारे अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं, फीमेल के नंबर की प्राइवेसी का हम 100% ख्याल रखते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है, मैंने जैसा कि आपको पता है कि ये चीफ आर्मी स्टाफ तक कल मैंने आपको सारा लिख दिया था। आज जो पाक भारत जंगें जो है ना जी, ये 3-4 जो जंगें हैं ना इसके हवाले से आपने देख लेना है। ठीक है, ये आपकी पहली जंग जो कश्मीर वाली जंग है 1947 से 48, ये सारी जंग मैंने लिखी है। दूसरी जंग, तीसरी जंग, चौथी जंग और आखिरी मार का जो अभिनंदन वाला हुआ था। ठीक है, इसके वाला से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो जो है ना इसके जो हमारे जो जंगों के हीरो हैं, ठीक है, जो हीरो हैं वो आपके निशाने हैदर वाले 11 आपके निशाने हैदर हैं। ठीक है, तो ये भी सारा मैंने लिख दिए हैं। ये अक्सर मैंने पूछा देखा क्वेश्चन PPSC में और NTS में कि जो ना फलां जो निशाने हैदर है वो कौन सी जंग का हीरो है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने काफ़ी दफ़ा देखा, मेजर राजा अजीज़ भट्टी साहब जो है ना वो कौन सी जंग के हीरो है, या 1971 के में कौन कौन से जो हीरो थे। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा निशाने हैदर कौन सी जंग में मिले हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारे निशाने हैदर के हवाले से लिख दिए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी जहाज निशाने हैदर है, सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जो है निशाने पाकिस्तान है। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त जो तक ना 11 निशाने हैदर मिल चुके हैं, इसमें से एक सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के हिस्से में आया और 10 आपके पाकिस्तान आर्मी के वाले से, और पाकिस्तान की जो आपकी बहरी है उसके ना किसी एक को भी अभी तक निशाने हैदर नहीं मिल सका। ठीक है जी, उसके अलावा सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटे रैंक वाला कौन था, ये सारे मैंने निशाने हैदर के वाले से कितने भी आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो मैंने कोशिश की है सारे इसमें कवर कर दूँ, इंशाल्लाह ताला आपको हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और मेजर तुफैल साहब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर तुफैल एक ऐसे निशाने हैदर जस्ट वन है जिसको जिन्होंने जंग के अलावा निशाने हैदर मिला। ठीक है, बाकी तो सभी को जंगों में मिला ना, किसी को 47 वाली जंग में, किसी को 65 वाली जंग में, किसी को 71 वाली जंग में, किसी को कारगिल वार में। लेकिन जो मेजर तुफैल है ना ये 1958 में जो ना भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वैसे ही फौजियों के आपस में जो है चपकलश में बगैर जंग की छोटी सी जो है लड़ाई हुई थी, उसमें जो ना मेजर तुफैल शहीद हुए थे तो इनको भी निशान याद मिला था। ठीक है जी, उसके बाद पाकिस्तान के मुआहदे हैं, सिंतास मुआहदा, इसके वाले से काफ़ी तरह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। ये बिल्कुल आसान मैंने इसलिए जी इसको उर्दू में लिख दिया है क्योंकि ये इंग्लिश वाले तो सारी हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दी हुई है, मुतालिया पाकिस्तान जो है ना सारा मैंने कवर कर दिया हुआ है। लेकिन बच्चों को मुश्किल पेश आ रही थी, तो आप जब इंग्लिश को पढ़ने से पहले ये उर्दू वाली पहले पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़ुबान है, इसमें आपको जल्दी समझ आ जाती है। तो ये मैंने एक कहानी की तरह सारा लिखा हुआ है। ठीक है,
19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और भारत दोनों मुमालिक ने दरियाओं के हवाले से अपने मुश्तरका मफादात को तस्लीम करने के लिए एक मुस्तकिल इंडियन कमीशन कायम किया। ये सारा मैंने इसको ना एक तरतीब के साथ लिखा है। इसको जब पढ़ेंगे ना आप उर्दू में तो इसका कंसेप्ट आपके जहन में बैठ जाएगा। ये उर्दू पढ़ने के बाद फिर जो इंग्लिश वाले नोट्स है ना मेरे, वो आपने पढ़ने हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना सारा कुछ कवर होता जाएगा, चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी, आपकी कंसेप्ट माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन आना है, उर्दू में नहीं आना, लेकिन उसको समझने के लिए, याद करने के लिए उर्दू पढ़ना जरूरी था। ठीक है, ये सिंतास मुआहदा, ये मुआहदा ताशकंद भी लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिमला मुआहदा मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद सीटो और सेंटो, पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान की नहरें, पहाड़, डैम, सहरा, दर्रे, झीलें, शहराएं और बॉर्डर्स, ये इंशाल्लाह ताला मैं लिख के आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा लंबा हो जाना था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। मैं आपको ये सारा कुछ लिख के बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ऊपर सारी हिस्ट्री लिखी है ना, इसी तरह ये जैसे हम जो है पाकिस्तान बनने से स्टार्ट से हमने किया, जो है ना मतलब गुलाम मोहम्मद का दौर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, ये ज़िया उल हक, सारे मैंने लिखे। इसी तरह मैं ये भी आपको सारा लिख के ना तो बिल्कुल आसान सा आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका बिल्कुल आसानी से ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स के जी आज हमने करने हैं 6 सवाल हैं, 6 के 6 मैं इंशाल्लाह आपको अभी करके दिखाता हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन मिलते जुलते पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आपने इसको कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, द रेशियो ऑफ टू नंबर 7:9 एंड द सम इज 320, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है जी दो नंबर हैं, उनके दरमियान जो रेशियो है ना वो 7 और 9 की है, 7 और 9 की है। ठीक है, और आप वो क्या कह रहा है कि उन दोनों को जमा करें ना, दोनों नंबर्स को जमा करें तो आंसर आता है, सम उनका क्या है जी 320 है, सम क्या है जी 320 है। अब सबसे पहले आपने एक बात समझनी है, ये जो आपकी रेशो होती है ना जी, रेशो है, रेशो का मतलब होता है निस्बत। फॉर एग्जांपल ये ना 1 और 2 की निस्बत। ठीक है, अब 2 और 4 इसमें भी 1 और 2 की निस्बत है, 3 और 6 इसमें भी 1 और 2 की निस्बत है, 4 और 8 इसमें भी 1 और 2 की निस्बत। मतलब क्या है कि अब आप 4 और 8 को तकसीम करके देख लें, 4/8 रेशो का आपको मैंने बताया हुआ ना, निस्बत को बटा भी लिख सकते हैं। इनको भी आंसर निकाले 1/2 ही आएगा, इसका भी आंसर निकाले 1/2 आएगा, इसका भी आंसर निकाले 2/4 करके 1/2 ही आएगा, 1/2 करें 1/2 ही आएगा। ठीक है, निस्बत का मतलब होता है कोई किसी चीज़ की दूसरी चीज़ से उसका रिश्ता क्या है, तल्लुक क्या है, कितने गुना उससे छोटी है या बड़ी है। ठीक है, मैं कहता हूँ ना फलां बंदा जी उससे उसकी उम्र उसकी आधी है, तो आधी से मुराद ये नहीं है सिर्फ 2 और 4 है, हो सकता है उसकी उम्र 6 साल है, दूसरे के 3 साल है, एक की उम्र 12 साल है, दूसरे की 6 साल है, एक की उम्र 18 साल है, दूसरे की 9 साल है। निस्बत का मतलब होता है कि उस अब जो वो कह रहा है 7 और 9 की निस्बत है, 7 और 9 का मतलब ये देखिए ना, आप 7 एक बार, 9 एक बार, 9 7 2 बार, 14 9 9 9 2 बार, 18 7 3 बार, 21 और 9 3 बार 27, ये सारे 7 और 9 की रेशो चल रहे हैं। ठीक है, अब ये 7 और 9 की रेशो सारी लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको हमने कैसे लिखना होता है, इसको हमने इस तरह लिखना होता है कि 7 को भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, उसी चीज़ को 9 से मल्टीप्लाई करना, तो ये रेशो सेम रहती है। ठीक है, अब 7x और 9x असल रेशो ये होती है। ठीक है, 7x और 9x कहता है ये इनके दरमियान रेशो है, और दोनों को जमा करें ना, 7x और 9x को जमा करें तो आंसर बनता है 320। क्या आंसर बनता है जी 320 बनता है। तो बताएं ये नंबर कौन से होंगे, तो इसमें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 7 और 9 को जमा कर लें, 9 और 7 कितने होते हैं जी 16 आ गया जी, 16x इक्वल टू क्या आ गया 320। ठीक है, अब 16 को उधर ले जाए, x इधर आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 16x इक्वल टू 320 आया ना। ठीक है जी, ये आ गया जी 16x इक्वल टू 320, x इक्वल टू आ गया 320/16, 16 एक बार 0, 16 2 बार 32, x इक्वल टू क्या आ गया जी 20। तो एक नंबर आपके पास 7x है, दूसरा नंबर आपके पास 9x है, और 7x को 20 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा, और 9x को मल्टीप्लाई आपके पास आंसर आ जाएगा 180। तो ये दोनों आपके पास नंबर थे 140 और 180। ठीक है जी, समझ आ गई है, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, असलम परचेज द कार ऑन डिस्काउंट फॉर $5.06, द ओरिजिनल प्राइस वाज $9.20। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑन सेल वाइज, क्या क्या मतलब है जी, जी एक असलम ने जी कार को खिलौना खरीदा है, कार छोटी। ठीक है, उसकी जो उसने कीमत दी है ना, डिस्काउंट पे ली है, $5.06 उसने उसमें पे की है। ठीक है, लेकिन उसकी असल जो प्राइस थी वो 9.20 थी। ठीक है, आप देखें ना उसने क्या किया, उसने जो परचेज किया ना वो परचेज किया $5.06 पे। ठीक है जी, और जो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी ना वो थी $9.20। ठीक है, अब वो कहता है बताएं इस पे कितने % सेल लगी हुई थी।
अब देखिए ना, आप जैसे जूता खरीदने जाते हैं या कपड़े खरीदने मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, 70% ऑफ, 20% ऑफ, 25% ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या उसने कीमतें दे दी हैं, उसने खरीदी है जी 5.0 पे, और उसकी ओरिजिनल प्राइस 9.20 थी, ठीक है। अब बताएं कितना लेस किया, कितने परसेंट उसको डिस्काउंट मिला, तो उसको जो है ना आया वो आपका 5.06 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक। अगर आपको जब क्वेश्चन को आप समझ आते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है जी। आप देखें जैसे मैंने आपको बताया परसेंटेज के क्वेश्चन आपने किस तरह करना है, आपने देखना है 9.20 का कितने परसेंट 5.06 बन रहा है। मैं कहता हूं जी x परसेंट ऑफ 9.20 इज इक्वल टू 5.06। ये बिल्कुल इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। ये 9.20 का x परसेंट जो है ना वो 5.06 के बराबर है। जितने परसेंट ये आएगा वो आप माइनस करके बाकी आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये आपने पे किया ना, तो जो बाकी नहीं पे की वो आपका डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो x परसेंट ऑफ 9.20, ठीक है। अभी मैं आपको कवर कर देता हूँ, ठीक है। x परसेंट ऑफ 9.20 इज इक्वल टू 5.06, यही है जी। तो x बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 9.20 इक्वल टू 5.06। ये क्या आएगा आपके पास, x इक्वल टू क्या आ गया जी 5.06 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 9.20। आपको पता ना किस तरह जब जब मल्टीप्लाई वाला नीचे जाता है, नीचे वाला आके ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको अब आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई मसला इसमें है ही नहीं है, ठीक है। 5.20 अब आपको पता है कि आप किस तरह इनके अशारिये ख़त्म करते हैं। मैं अशारिया आपको ख़त्म करना सिखा दूँ। ये अशारिया होता है ना, जहाँ पे इशारिया होता है उसके आप नीचे जाके इशारे की जगह 1 लगाएं, बाकी उसके आगे जितने नंबर है उसके आप उतने 0 लगाते हैं। यहाँ पे भी देखें, ये इशारे की जगह आप 1 लगाएं, ठीक है। जितने आपके पास नंबर है उसके उतने 0 लगा दें। ये आपको पता है, इस तरह आप इशारिया ख़त्म करते हैं। अब आपके पास क्या बन गया, 506 मल्टीप्लाई बाई आपके पास है जी 100, ज़रा फिर 100 है, उसके बाद नीचे आपके पास है जी 920, और उसके साथ भी 100 है, 100 के साथ जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये 920 का एक जीरो भी 100 के जीरो के साथ मल्टीप्लाई जो कैंसिल हो जाएगा। उस ऊपर आपके पास बन गया 506 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर नीचे आएगा 92। इसको आप सॉल्व करने 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसको समझना शुरू करें तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ आते हैं। उसके बाद क्या जी, फाइंड नेक्स्ट टर्म 4, 6, 9 और 13। 4, 6, 9 और 13 ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पीपीएससी में आ चुके हैं, ठीक है जी। अब कहता है जी इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने जस्ट देखना है पहली से दूसरी रकम किस तरह आई है। पहली से दूसरी रकम की सर 4 में से 2 जमा किए हैं तो अंक क्या आ गया जी 6 आ गया, जमा किए हैं 2, ठीक है। अब 6 में से 9 कैसे आया, आप इसमें आपने 3 जमा किए हैं। उसके बाद आप 13 देखें कैसे आया, इसमें आपने 4 जमा किए हैं। अब आपने ऊपर वाले को भूल जाना, नीचे वाले को देखना है ये क्या तरतीब चल रही है। जमा 2 जमा 3 जमा 4 और आगे क्या आ जाएगा, जमा 5 आ जाएगा। 13 में 5 जमा करें आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अ फ्रूट सेलर परचेज ऑरेंज फॉर एट रेट 3 फॉर RS प्राइस 5, ठीक है। क्या कहता है जी कि एक जो है ना फ्रूट फरोश है, जो ना फल फरोश है, फल फरोश ने जी जो ऑरेंज खरीदे हैं किस रेट से कि 3 माल्टे 5 रुपए के, 3 माल्टे 5 रुपए के उसने खरीदे हैं, और उसने बेचे हैं 2 माल्टे 4 रुपए के, ठीक है जी। 2 माल्टे 4 रुपए के, तो कहता है बताएं उसका प्रॉफिट कितना आया, ठीक है। आप देखें जी उसने जी 5 माल्टे कितने में जी 3 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है जी। सॉरी 3 माल्टे 5 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है जी। उसके बाद और उसने जो बेचे हैं ना वो उसने बेचे हैं जी 4 माल्टे 2 रुपए में। आप देखें जी कैसे है जी, आपके पास 5 रुपए दिए उसने, और उसको कितने माल्टे मिले हैं 5/3, 3 माल्टे मिले हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद 4/2 उसने इस हवाले से इस लिहाज से उनको बेच दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, सिर्फ आप यूं करें कि देखें वो सिर्फ यहाँ पे देखें कितने में वो बेच रहा है। 4 माल्टे 2 माल्टे 4 रुपए में, मैं दोबारा उसको यहाँ पे कवर कर दूँ, ठीक है। वो क्या कहता है जी कि उसने 5 रुपए में 3 माल्टे खरीदे हैं और 4 रुपए में 2 माल्टे बेचे हैं, ठीक है जी। 5 रुपए में 3 माल्टे खरीदे हैं, और इसको मैं सर कवर कर लूँ, ठीक है, क्लियर कर लूँ, ठीक। देखें जी 5 रुपए में उसने 3 माल्टे खरीदे हैं, ठीक है। इसको आप छोड़ दें 5, आप सिर्फ ये देखें कि उसने कितने जी 4 रुपए में 2 माल्टे बेचे हैं। 4 रुपए में 2 माल्टे बेचे मीन्स के एक माल्टा उसने कितने का बेच रहा है, एक माल्टा
वो कितने में बेच रहा है? 2 रुपये में। कितने में बेच रहा है जी? 2 रुपये में। ठीक है, 4 माल्टे, 4 रुपये के 2 जो बेच रहा है, 4 रुपये के 2 बेच रहा है, तो एक माल्टे की कीमत वो कितने की बेच रहा है? वो 2 रुपये में एक माल्टा बेच रहा है। तो टोटल माल्टे उसके पास कितने हैं? 3 है। तो टोटल कितने बचेंगे? 6 रुपये में बिक जाएंगे। तो उसके प्रॉफिट कितना आ गया? 1 रुपया। उसका प्रॉफिट कितना आ गया? 1 रुपया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, बस पढ़ने में लगता है कि पता नहीं कितना को मुश्किल क्वेश्चन है। उसके बाद देखें जी, व्हाट इंक्रीज बाय 20% ऑफ इट सेल्फ इज इक्वल टू 120। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लेकिन देखने लग रहा है पता नहीं कितना को मुश्किल है। क्या जी? कहता जी व्हाट इंक्रीज बाय 20% ऑफ इट सेल्फ, 20% ऑफ इट सेल्फ। ये देखे जरा क्या कहता है? कहता है जी इंक्रीज करना है 20% ऑफ इट सेल्फ। इट सेल्फ क्या है जी? हमें नहीं पता। 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, फिर उसको देख लें, क्वेश्चन को पहले समझें। क्या कहता है जी? व्हाट इंक्रीज बाय 20% ऑफ इट सेल्फ इज इक्वल टू 120। कि कौन सा नंबर है उसको खुद का 20% उसमें ऐड करें तो आंसर आ जाए 120। बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कोई नंबर है, उसका 20% उसमें आप ऐड करें तो वो क्या बन जाता है? 120। ये x है, ये x का 20% है, दोनों को मिलाएं तो आंसर क्या आता है? 120 है। ठीक है, ये क्या आ गया जी? 20/100। ठीक है जी, 20x/100% है ना, प्लस x इक्वल टू 120। ठीक है, अब ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20x/100 पर प्लस x इक्वल टू 120। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? 100 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ऊपर यहाँ पे क्या आ गया? 20x प्लस 100x इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये क्या आपके पास आ गया? आपके पास ये बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैं फिर आपको करवा देता हूँ। वैसे तो 100 नज़र आ रहा है सबको, वैसे मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है जी, क्या कहता है जी? आपके पास एक x है, x का 20%, x का 20% ऑफ x इट सेल्फ में जमा करें, इट सेल्फ x में जमा करें, आंसर आ जाता है 120। अब ये क्या 20% का मतलब होता है बटा 100, x का x साथ वैसे आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू 120। आपका ये आ गया एलसीएम। ये आपके पास क्या आ गया? 20x प्लस क्या आ गया जी? 100x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? 120। ठीक है, तो आपके पास ऊपर क्या बच गया जी? 120x। ठीक है, उधर क्या बच गया? 120। ये 100 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास क्या आ गया जी? x इक्वल टू 120 इंटू 100 ओवर 120। 120 के साथ काट गया तो x आपके पास क्या आ गया? 100। ठीक है जी। और अब चलते हैं जी आपके मैसेज की तरफ। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो मैसेज आया है, रिस्पेक्टेड ट्यूटर बीइंग अ prestigious member of AIU, you are requested to help the students to enroll in metric FADB BS B.Ed program and let get the chance to appointed as tutor। क्या मतलब है जी? इसका मतलब है आपने अप्लाई किया था, आपकी ट्यूटरशिप हो चुकी है, आपको कन्फर्म हो गए हैं, ठीक है, उनके डाटा में आ चुके हैं, लेकिन उनके पास स्टूडेंट्स अभी कम है, आपको अलाट करने के लिए फ़ाइल उनके पास नहीं है। आपसे गुजारिश है कि बच्चों को बताएं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जैसे एडमिशन मुकम्मल हो जाएंगे, देखें बच्चे होंगे तो ट्यूटर उनको ज़रूरत पड़ेगी ना, बच्चे होंगे तो आप पढ़ाएंगे ना जाके उधर। ठीक है, तो सिर्फ ये मतलब है इस मैसेज का कि जनाब अब न्यू एडमिशन हो रहे हैं, जैसे ये न्यू एडमिशन मुकम्मल हो जाएंगे, आप हमारे पास ट्यूटर रजिस्टर हो चुके हैं। अगर हमारे पास बच्चे जो है ना एनरोल हो गए, एनरोलमेंट हमारी बढ़ गई, एडमिशन हो गए, तो हम आपको एज ए ट्यूटर हायर कर लेंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास मुकम्मल हो गई है, आपकी सिलेक्शन हो गई है। जब बच्चे मुकम्मल हो जाएंगे तो हम जो है ना आपको भी एज ए ट्यूटर बच्चे अलाट कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।